हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज का वीडियो थोड़ा सा खास है क्योंकि बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। जनरली मेरे बैकग्राउंड में एक फिक्स सा हॉल और हॉल में टीवी सोफा वगैरह दिखेगा, लेकिन आज का जो बैकग्राउंड है ये नेचुरल बैकग्राउंड है। पहले जो होता था वो एक आर्टिफिशियल बैकग्राउंड होता था जिसको मैं ग्रीन स्क्रीन यूज करके वैसा बैकग्राउंड लाता था। बट गाइस अब से वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं आने वाला है। जितना भी बैकग्राउंड आएगा वो सारा का सारा नेचुरल बैकग्राउंड होगा। तो गाइस अब से जो आगे आने वाले जितने भी वीडियो होगा सारे वीडियो में आपको नेचुरल बैकग्राउंड मिलेगा। तो वीडियो अब और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है और भी ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों के साथ बात करने में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो बेसिकली ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होगा जिसका रिस्क एपेटाइट हाई है। यानी कि गाइस अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तभी आपके लिए ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सुटेबल हो सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे फंड के ऊपर जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको और दूसरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पांचों फंड आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट हो जाएगा, ये सफाइस कर जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट का। बट गाइस आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया गया है हाई रिस्क इन्वेस्टर को ध्यान में रख के। बट गाइस अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो टू मॉडरेट है, इन दैट केस गाइस इस तरीके का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके का म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, तो इसको छूना भी नहीं है। नहीं तो गाइस छूने से ना हाथ जल सकता है आप। मतलब अगर आप इस लालच में आ जाएंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, इन दैट केस गाइस आप लॉस ज्यादा कर जाएंगे इसमें। तो इसीलिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से बचना है अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो टू मॉडरेट है। बट गाइस अगर आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट टू हाई है, इन दैट केस ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपके लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। तो गाइस इसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इस पोर्टफोलियो में 5 म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो गाइस उसी पांचों म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाले आज के इस वीडियो में। और गाइस एक बात मैं और बता दूं आपको कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम मैं कवर कर रहा हूं आज के इस वीडियो में, सारे में मैंने इंडिविजुअली डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है या फिर कंपैरिजन में मैंने कवर किया हुआ है। तो डिटेल में बात नहीं करूंगा आज के इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ गाइस हम लोग फोकस करेंगे फंड साइज पे, एक्सपेंस रेशियो पे, उसके बाद क्रिसिल का जो रेटिंग है वो, उसके बाद गाइस फिर हम लोग बात करेंगे रिस्कोमीटर का, एंड गाइस फिर हम लोग बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस का यानी कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस जितने भी म्यूचुअल फंड हम लोग आज बात करेंगे सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसपे मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो वीडियो भी जाके आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप काफी अच्छे से समझ में आ पाएगा सारी बातें। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिए। गाइस इस चैनल पे ज्यादातर उस तरीके के लोग वीडियो देख रहे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आपको यहाँ पे रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और गाइस जैसे मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूँ। गाइस हाँ मुझे पता है कि पर्सनल फाइनेंस पे काफी कम वीडियो आया है, लेकिन गाइस आने वाले समय में इस पे काफी ज्यादा वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड गाइस साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मैं चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस इंडेक्स फंड का। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एक इंडेक्स फंड का, एंड दैट फंड इज नन अदर देन यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। जी हाँ दोस्तों, हमने लार्ज कैप की जगह पे यहाँ पे इंक्लूड किया है इंडेक्स फंड को। एंड गाइस इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि जब से सेबी का रिवाइज एसेट एलोकेशन का जो स्कीम आया है उसकी वजह से देखे तो आपका इंडेक्स फंड का जो एसेट एलोकेशन होता है वो और एक लार्ज कैप फंड का जो एसेट एलोकेशन होता है वो मोटा मोटी सिमिलर सा ही होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। तो गाइस इसीलिए देखे तो यहाँ पे आपका जो इंडेक्स फंड हो काफी रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन विद आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो कि एक्टिव फंड होता है। तो गाइस यहाँ पे बेहतर ये माना जाता है कि यू शुड गो अहेड विद इंडेक्स फंड इन कंपैरिजन विद लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड। इसीलिए गाइस हमने यहाँ पे जो चूज किया है इंडेक्स फंड वो है आपका यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं अभी हम। तो गाइस बात करें फंड साइज का, तो इस फंड का जो फंड साइज है मोटा मोटी 7100 करोड़ के आसपास में है। एक्सपेंस रेशियो देखे गए तो 0.21% का है एंड कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखे तो 0.27% का है। तो गाइस इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है अपने कैटेगरी एवरेज से, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं गाइस बात करें इसका क्रिसिल रेटिंग का, तो क्रिसिल रेटिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे भी देखा गया तो लिखा हुआ है कि अबव एवरेज परफॉर्मेंस अमंग पीयर्स, यानी कि इसके जो कॉम्पिटिटर या फिर पीयर ग्रुप है उसके कंपेरिजन में देखे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है, मतलब अबव एवरेज है, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करें गाइस रिस्कोमीटर का, तो रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई दिखा रहा है। सिंस गाइस ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सा हो जाता है कि आपका जो रिस्क है थोड़ा सा हायर साइड में
में हो जाएगा। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से या फिर मिड कैप कैटेगरी से या फिर सेक्टोरल फंड से, तो उसके कंपैरिजन में इसका रिस्क कम होता है। तो गाइस ये रही बात आपका फंड साइज का, एक्सपेंस रेशियो का, क्रिसिल का, रेटिंग का एंड रिस्कोमीटर का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं रिटर्न्स का, यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा है इस फंड का इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज। तो गाइस बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का ऑन द बेसिस ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो है आपका 1.27% का। निफ्टी 50 टीआर है, यानी कि इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका रिटर्न देखेगा तो 1.52% का है, जो कि देखेगा तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ 0.25% के आसपास का डिफरेंस है। एंड गाइस वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है नेगेटिव 0.8% का है। तो अपने कैटेगरी एवरेज से तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस है इस फंड का, यानी कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा 0.25% का, जो कि गाइस देखे तो ऑलमोस्ट जो इसका एक्सपेंस रेशियो है उसी के इक्विवेलेंट है। गाइस हमेशा आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि जो फंड का रिटर्न है प्लस जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका जो डिफरेंस होगा वो इक्विवेलेंट टू इसका एक्सपेंस रेशियो ही हो जाता है। जो एक्सपेंस रेशियो जितना चार्ज करता है फंड हाउस उतना ही का डिफरेंस आपको मिल जाएगा बेंचमार्क इंडेक्स एंड इस फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 6 मंथ का, तो लास्ट 6 मंथ में इस फंड का जो रिटर्न है आपका नेगेटिव 7.44% का है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेंगे तो नेगेटिव 7.33% का है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखें तो आपका नेगेटिव 9% के आसपास में है। तो अपने कैटेगरी एवरेज तो गाइस मोटा मोटी 1.5% आउट परफॉर्म किया है इस फंड ने। वहीं गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स से, तो बेंचमार्क इंडेक्स और इसका परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर सा ही आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस का, और यहाँ भी देखें तो ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। वहीं गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है मोटा मोटी देखें तो 25% के आसपास में है। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो इसका भी रिटर्न 25% के अराउंड है। कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो 24.15% मोटा मोटी 24% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है कैटेगरी एवरेज ने। तो यहाँ पे देखेगा तो अगेन यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतर है। एंड बेंचमार्क इंडेक्स से देखेगा तो मोटा मोटी 0.25% के आसपास का ही डिफरेंस आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेंचमार्क इंडेक्स एंड आपका जो इंडेक्स फंड है उस बीच का जो डिफरेंस होगा परफॉर्मेंस का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें तो जो डिफरेंस है मोटा मोटी 0.25% का, जो कि इक्विवेलेंट टू एक्सपेंस रेशियो ही आ जाता है, मतलब उसी के आसपास में ही बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी देखेगा तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। एंड बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां भी देखे तो मोटा मोटी सिमिलर सा ही रिटर्न है बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 2 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे अगेन इस फंड का जो रिटर्न है आपका मोटा मोटी 12% है। निफ्टी 50 का देखे तो 12.21% का है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो 11.24% का रिटर्न है। तो अगेन यहाँ देखेगा तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज वो काफी बेहतर है। बट गाइस हाँ निफ्टी 50 से देखे तो थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस है। एंड गाइस अगेन ये हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो ओनली। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो अगेन इस फंड का जो रिटर्न है काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस एसआईपी रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में मोटा मोटी 10.44% का है। 2 ईयर में देखे तो 9.25% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 ईयर की बात करेंगे तो मोटा मोटी 14% का पॉजिटिव रिटर्न है। गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है 12.15%, जो कि काफी अच्छी रिटर्न है गाइस। तो गाइस एसआईपी के केस में भी देखे तो ये फंड काफी बेहतर कर रही है। एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड एक इंडेक्स फंड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता एसेट एलोकेशन में। तो गाइस इसीलिए वाइज डिसीजन यही रहेगा कि आप एक इंडेक्स फंड के साथ जाए, ना कि एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ जाए, क्योंकि वहां पे सेम एसेट एलोकेशन होता है। फंड मैनेजर ज्यादा कुछ करता नहीं है, एंड एक्सपेंस रेशियो फालतू का चार्ज कर लेता है। बिकॉज ऑफ दैट गाइस देखे तो लॉन्ग टर्म में वो जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी इंपैक्ट कर देता है आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न का। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप एक इंडेक्स फंड के साथ जाए, ना कि लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ। तो गाइस ये रही बात आपका यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दूसरे कैटेगरी का फंड का, जो कि है आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से। और गाइस यहाँ पे देखें तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को लेने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे आपको लार्ज कैप स्टॉक्स का भी फायदा मिल सकता है और जो मिड कैप स्टॉक्स है उसका भी फायदा मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे फायदा ये हो जाता है फंड मैनेजर को कि फंड मैनेजर के पास ना मल्टीपल ऑप्शंस हो जाता है फ्रॉम लार्ज कैप स्टॉक्स एज वेल एज मिड कैप स्टॉक्स। तो यहाँ पे अल्फा जनरेट करने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए गाइस यहाँ पे जो मैंने चूज किया है फंड, वो फंड है आपका मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो गाइस बात करें मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का डायरेक्ट प्लान का, तो यहाँ पे देखें तो इसका फंड साइज ऑब्वियसली काफी ज्यादा दिख रहा होगा आपको, 21,389 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो देखेगा तो 0.7% का है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो उसका एक्सपेंस रेशियो 0.95% का है। तो गाइस कैटेगरी एवरेज है तो कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट गाइस फंड साइज थोड़ा सा हायर साइड में है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गाइस इस कैटेगरी में सिर्फ 18 से 19% म्यूचुअल फंड है जिसके पास इतना का फंड साइज होता है। बाकी देखिए आपका तो 81% म्यूचुअल फंड ऐसे जिसके पास इतना फंड साइज नहीं होता है।
है, तो आपको इस बात को ध्यान में रख के इसमें इन्वेस्ट करना है। बट गाइस ज्यादा फंड साइज होने से फायदा ये हो जाता है कि जब कभी अगर रिडम्पशन प्रेशर आएगा फंड को, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, आपका फंड लिक्विडेट नहीं होगा। वहीं मान लीजिए कि अगर किसी फंड का फंड साइज 100 करोड़ का है या फिर 200 करोड़ का है, उस केस में अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाए वो फंड सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो फंड लिक्विडेट ही हो जाएगा। तो गाइस ये दिक्कत आती है छोटे फंड साइज वाले फंड के साथ इन कंपैरिजन विद ऐसे फंड जिसका फंड साइज काफी ज्यादा है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो फंड साइज काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है। हाँ, थोड़ा सा हायर साइड पे जरूर है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। वही गाइस बात करें क्रिसिल रेटिंग का, तो क्रिसिल रेटिंग में देखें तो मोटामोटी 3 स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है पीयर्स का उसी के आसपास में चल, मतलब अपने कैटेगरी एवरेज के अराउंड ही इसका परफॉर्मेंस है, उससे कम नहीं है और उससे ज्यादा भी नहीं है। तो इसलिए देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही गाइस बात करें रिस्कोमीटर का, तो रिस्कोमीटर अगेन यहाँ पे आपको वेरी हाई दिख रहा होगा। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिस्कोमीटर आपको हमेशा हाई साइड में ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक सेक्टोरल फंड से या फिर स्मॉल कैप फंड, तो गाइस उन दोनों फंड के कंपैरिजन में इसका जो रिस्कोमीटर है वो थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, यानी कि रिस्क कम रहता है इस फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका मीर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, क्रिसिल रेटिंग एंड रिस्कोमीटर। अब बात करते हैं गाइस पास्ट परफॉर्मेंस का। अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर। तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इस फंड का जो रिटर्न है नेगेटिव 0.23% का है। अगर गाइस इसको कंपेयर करें निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 का जो रिटर्न था लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 0.73 पॉजिटिव रिटर्न। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आपका 1.38% का है लास्ट 1 ईयर में, जो कि कैटेगरी एवरेज अच्छा दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम है, यानी कि फर्म अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स को। वहीं बात करें लास्ट 6 मंथ का, तो लास्ट 6 मंथ में देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है मोटामोटी 10.32% नेगेटिव है। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 9.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आपका नेगेटिव 10.04% का। तो गाइस अगेन देखें तो लास्ट 6 मंथ में मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को एज वेल एज निफ्टी 50। वहीं गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 30.32% का। निफ्टी 50 की बात करें गाइस तो 29.33% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 2 ईयर का वो है आपका 28.24% का। तो गाइस लास्ट 2 ईयर में देखें तो मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है, यानी कि फंड आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो अगेन मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 15.08% का। निफ्टी 50 की बात करें तो 12.21% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 11.33% का। तो गाइस अगेन इन लास्ट 5 ईयर देखें तो मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 एज वेल एज कैटेगरी एवरेज, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। 15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करना गाइस अपने आप में काफी शानदार बात होती है। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे देखें तो रिसेंट पास्ट में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो चाहे बात करें आप लास्ट 6 मंथ का या फिर लास्ट 1 ईयर का। बट लास्ट 2 ईयर या फिर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो काफी शानदार परफॉर्मेंस है इस फंड का। तो गाइस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फंड काफी अच्छा है। बट गाइस हाँ, शॉर्ट टर्म में देखें तो इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि किसी ने अगर एसआईपी किया है तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो गाइस बात करें एसआईपी का, तो एसआईपी के केस में देखें तो मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 12.93% का इन लास्ट 1 ईयर। नेगेटिव रिटर्न है गाइस 12% का, नेगेटिव रिटर्न है गाइस 12.93% का, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। मोटामोटी 13% का लॉस दिया है लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर में, तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है काफी अच्छा है 12.22% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है 19.12% का, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा परसेंटेज होता है गाइस। एंड गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो अगेन इस फंड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है 16.87% का। तो यहाँ पे देखें तो सिमिलर सा ही पैटर्न है आपको कि जो रिसेंट पास्ट यानी कि लास्ट 1 ईयर यहाँ पे इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बट गाइस अगर बात आप करते हैं लास्ट 2 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मोटामोटी देखें 18 से 19% के आसपास का परफॉर्मेंस दिया है इसने लॉन्ग टर्म में, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो इस फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी शानदार है। लेकिन रिसेंट पास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंड उतना अच्छा नहीं कर रही है। बट गाइस लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप देखते हैं तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हिस्सा पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड भी है, और देखते हैं कि उस फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है एंड उस फंड का फंड साइज क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, और सभी पे बात करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का। तो यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो फंड साइज है वो है आपका 22,647 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो
0.79% का है, जो कि काफी कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.91% का। गाइस फंड साइज की बात करें तो इतने फंड साइज का सिर्फ 10% फंड ही है जिसके पास देखें तो इतना हैवी फंड साइज है। बाकी 90-91% फंड ऐसे है जिसके पास इतना ज्यादा फंड साइज है ही नहीं। तो गाइस फंड साइज देखें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हाइट साइड में दिख रहा है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। वहीं गाइस बात करें क्रिसिल रेटिंग का, क्रिसिल रैंक का, तो यहाँ पे क्रिसिल का रैंक कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि नॉट रैंक्ड या फिर नॉट रैंक अवेलेबल फॉर दिस फंड। तो हो सकता है कि क्रिसिल इस फंड को कवर ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से यहाँ पे उसका रैंकिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन गाइस वैसे देखे इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। आगे चल के आपको दिखेगा कि इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज। वहीं गाइस बात करें रिस्कोमीटर का, तो रिस्कोमीटर ऑब्वियसली यहाँ पे हायर साइड में दिखेगा आपको। तो यहाँ पे जो रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो रिस्कोमीटर होता है वो वेरी हाई साइड में ही होता है। तो गाइस ये रही बात आपका फंड साइज का, एक्सपेंस रेशियो का, क्रिसिल रेटिंग का एंड रिस्कोमीटर का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे हम लोग दोनों एंगल से देखेंगे कि अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्ट किया है तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, और अगर किसी ने एसआईपी किया है तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के केस में देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो काफी शानदार है, मोटा मोटी 5% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करेगा निफ्टी 500 टीआरआई का, यानी कि इसका बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है वो आपका 0.7% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आपका नेगेटिव 0.76% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म किया, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। वहीं गाइस बात करें लास्ट 6 मंथ का, तो लास्ट 6 मंथ में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, मोटा मोटी 12.5% का लॉस दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेगा तो मोटा मोटी 9% का लॉस है, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेगा तो 10.5% का लॉस है। तो गाइस लास्ट 6 मंथ में देखें तो इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को। वहीं गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर में देखें तो पारक पारी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो आपका 29.38% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेगा तो 26.79% का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेगा तो 25.41% का। तो गाइस अगेन इन लास्ट 2 ईयर देखें तो दिस फंड इज आउट परफॉर्मिंग इट्स बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज, जो कि गाइस काफी शानदार बात है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, और स्पेशली उनके लिए जो इस फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 17.69% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेगा तो 11.51% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 11.26% का। तो गाइस अगेन इन लास्ट 5 ईयर दिस फंड यानी कि पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज आउट परफॉर्मिंग इट्स बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज, जो कि गाइस काफी शानदार बात है पारक पारिक फ्लेक्सी कैप के जो इन्वेस्टर है उसके लिए, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो आपके लिए भी काफी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे देखें तो पारक पारिक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, वो चाहे आप बात करें लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 2 ईयर का, या फिर लास्ट 5 ईयर का। बट गाइस वहीं पे अगर बात करते हैं लास्ट 6 मंथ का, तो लास्ट 6 मंथ में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं। बट गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है और आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका नेगेटिव 12.12% का। लास्ट 2 ईयर में देखा गया तो 12.65% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि काफी अच्छी बात है। लास्ट 3 ईयर में देखा गया तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका 21.23% का, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड गाइस सिमिलरली अगर आप बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका 19% का, जो कि गाइस अपने आप में बहुत ही शानदार रिटर्न है लास्ट 5 ईयर। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, वो चाहे आप बात करें एसआईपी रिटर्न का या फिर आप बात करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो गाइस दोनों ही केस में देखें तो ये फंड लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हाँ रिसेंट पास्ट में देखें तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इस फंड का इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज। तो गाइस ये रही बात आपका पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से एक बेहतरीन फंड के बारे में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का, तो वो है गाइस आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्वांट स्मॉल कैप फंड। गाइस ये फंड थोड़ा सा रिस्की साइड में हो जाता है, बट गाइस एट द सेम टाइम आपको काफी अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके देता है, अल्फा भी काफी शानदार जनरेट करके देता है। तो गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो इसका फंड साइज है आपका 1754 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.62% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो है आपका 0.77% का। गाइस बात करें क्रिसिल रेटिंग का, तो क्रिसिल रेटिंग देखें तो यहाँ पे 5 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है, जो कि गाइस अपने आप में बेहद ही शानदार रेटिंग है। वही गाइस बात करें डिस्कोमीटर का, तो सिमिलर टू अदर फंड्स इस फंड का भी डिस्कोमीटर देखें तो काफी हाई है, यानी कि वेरी हाई कैटेगरी में है, जो कि गाइस नॉर्मल सी बात है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए। तो गाइस ये रही बात आपका फंड साइज का, एक्सपेंस रेशियो का, क्रिसिल रेटिंग का एंड डिस्कोमीटर का। अब चलिए गाइस बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, और वहां पे देखते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। तो गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 2.23% का पॉजिटिव रिटर्न। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 7.81% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि गाइस कैटेगरी एवरेज का काफी अच्छा रिटर्न है इस फंड के कंपैरिजन में, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड इज अंडर परफॉर्मिंग इस कैटेगरी एवरेज इन लास्ट 1 ईयर। वहीं गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो
वो काफी शानदार है 69.23% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 46-47% के आसपास का रिटर्न है। तो गाइस लास्ट 2 ईयर में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी तगड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर पा रहा है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है मोटामोटी 38% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आपका 23.3% का। तो अगेन इन लास्ट 3 ईयर दिस फंड इज आउट परफॉर्मिंग इट्स कैटेगरी एवरेज। सिमिलरली गाइस इफ वी टॉक अबाउट लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस, देन लास्ट 5 ईयर में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो आपका 19.14% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो उसका रिटर्न है आपका 13.1% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 2 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी अच्छे मार्जिन से अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ये फंड भी शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रही है और लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है आपको। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं इन टर्म ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। वही गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी रिटर्न के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है गाइस आपका 14.35% का नेगेटिव। लास्ट 2 ईयर में देखें तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है 33.07% का। लास्ट 2 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है 33.07% का। वहीं बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है 48.18% का। एंड गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ भी देखें तो मोटामोटी 30.5% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि गाइस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस है इस फंड का अगर आप बात करते हैं एसआईपी के केस में भी। तो गाइस इस फंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो दोनों है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में भी एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट के केस में भी, मतलब दोनों केस में देखा गया तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार निकल के आता है, वो चाहे आप बात करें शॉर्ट टर्म का या फिर बात करें लॉन्ग टर्म का। तो गाइस ये बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक दूसरे म्यूचुअल फंड का, जो कि गाइस हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का सबसे लास्ट म्यूचुअल फंड स्कीम निकल के आता है। तो गाइस हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का सबसे लास्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जी हाँ दोस्तों, ये एक सेक्टोरल फंड है और अपने आप में गाइस बहुत ही ज्यादा हाई रिस्की फंड होता है ये। तो गाइस इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि आज का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है इसमें सारे के सारे फंड ऐसे हैं जो कि काफी हाई रिस्की नेचर है और ये वैसे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है जिसका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा यानी कि वेरी हाई रिस्क एपेटाइट रखता है, वैसे इन्वेस्टर के लिए ही ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सुटेबल होगा। तो गाइस यहाँ पे बात करें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, तो इसका फंड साइज की अगर मैं बात करूं तो 573 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूंगा तो 0.64% का है। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो वो है आपका 1.12% का। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज से तो काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है ये फंड, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है इस फंड के इन्वेस्टर के लिए। वहीं बात करें गाइस क्रिसिल रैंक का, तो क्रिसिल ने यहाँ पे कोई रैंक नहीं दिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि क्रिसिल इस म्यूचुअल फंड स्कीम को ट्रैक ही ना कर रहा, तो इसीलिए उसने कोई रैंक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें रिस्कोमीटर का, तो रिस्कोमीटर यहाँ पे देखे तो ऑटोमेटिकली वेरी हाई हो जाता है क्योंकि एक सेक्टोरल फंड है प्लस इक्विटी फंड भी है। तो गाइस ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि रिस्कोमीटर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका फंड साइज का, एक्सपेंस रेशियो का, क्रिसिल रैंक का एंड आपका रिस्कोमीटर का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे गाइस हम लोग देखेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, एंड गाइस फिर बात करेंगे एसआईपी के केस में भी कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस फंड का। तो गाइस बात करें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका मोटामोटी 13.37% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेंगे तो बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 7.12% का रिटर्न दिया है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटामोटी देखेंगे तो डबल से आउट परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 0.01% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में तो इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 6 मंथ का, तो लास्ट 6 मंथ में क्वांट इंफ्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका नेगेटिव 7.23% का। वहीं गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है लास्ट 6 मंथ का वो आपका नेगेटिव 6.32% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 6 मंथ का वो आपका नेगेटिव 8.9% का। मोटामोटी 9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का। तो गाइस लास्ट 6 मंथ में देखिए तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अंडर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, बट आउट परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज को। तो यहाँ पे देखिए तो लास्ट 6 मंथ में अच्छा परफॉर्मेंस है इस फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर में देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो रिटर्न है वो आपका 65.04% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो 24.19% का रिटर्न है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आपका 27.02% का। तो गाइस लास्ट 2 ईयर में देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है और वो भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में क्वांट इंफ्रा फंड का जो रिटर्न है वो आपका 22.05% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेंगे तो 9.5% के आसपास का रिटर्न है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है गाइस वो आपका 11.17% का। तो गाइस अगेन इन लास्ट 5 ईयर देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट इंफ्रा फंड का वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पे देखें तो ये फंड काफी शानदार परफॉर्म कर रही है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 2 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट
लास्ट 6 मंथ का। लास्ट 6 मंथ में देखे तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को थोड़ा सा परसेंटेज से अंडर परफॉर्म किया था, बट कैटेगरी एवरेज को इसने आउट परफॉर्म ही करके दिया हुआ है लास्ट 6 मंथ में भी। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 1.61% का नेगेटिव। लास्ट 2 ईयर की बात करें तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो आपका 38.85%, मोटामोटी 39% का। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपको 42.19% का। एंड गाइस वहीं बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में क्वांट इंफ्रा फंड का जो रिटर्न है वो बेहद ही शानदार है, मोटामोटी 28.5% का। तो गाइस एसआईपी के केस में भी देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार है। तो गाइस ये आपका क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने आज डिस्कस किया 5 म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर। और गाइस ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि बेहद ही रिस्की म्यूचुअल फंड है, एक्सेप्ट आपका जो इंडेक्स फंड है वो थोड़ा सा कम रिस्की मिलेगा आपको, लेकिन इसके अलावा जितने भी फंड मैंने डिस्कस किए हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो गाइस इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं इस वीडियो में कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो टू मॉडरेट है, इन दैट केस आपको इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट टू हाई है, इन दैट केस ओनली आपको एडवाइस किया जाएगा इस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, अदरवाइज गाइस आप काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपने जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है उसको मैं रिव्यू करूं तो अपना म्यूचुअल फंड का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसको मैं रिव्यू करूंगा और आपको प्रॉपर तरीके से मैं रिप्लाई करके दूंगा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेके। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए एंड वीडियो को शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।